कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं लेके आया हूँ आज का इतिहास, हमेशा की तरह। आज हम बात करेंगे आज की प्रमुख तिथियों के बारे में, महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, क्या उत्सव है और आज के दिन भारत और विश्व में क्या क्या घटनाएं हुई हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, आप भी अप टू डेट रहेंगे जिससे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज दिनांक है 10 सितंबर 2023। आपको पता ही है दिल्ली में G20 समिट चल रहा है और आज उसका लास्ट डे है। उससे हम बाद में डिस्कस करेंगे G20 समिट के बारे में, करंट अफेयर में। हम अभी यहाँ पे शुरू करते हैं। अब आज 10 सितंबर की जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं भारत और विश्व में, उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। बात करते हैं 1823 में साइमन बोलीवर पेरू के जो राष्ट्रपति थे वो इसी दिन बने थे, 10 सितंबर को 1823 में। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो एलियस होवे थे जो सिलाई मशीन का पेटेंट कराया था, वो आज ही के दिन कराया था और इन्होंने ही उसकी खोज की थी। किस चीज़ की? सिलाई मशीन की। आप लोग याद रखिएगा नाम इनका, एलियस होवे। क्या नाम है? एलियस होवे। इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? सिलाई मशीन के। किस दिन किया हुआ था? 10 सितंबर 2023 को। इस दिन उन्होंने पेटेंट कराया था इसको। आपको पता ही होगा पेटेंट क्यों कराया जाता है। अगर नहीं पता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और किसको किसको पता है वो भी बताइएगा कि क्या होता है पेटेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 1847 में हवाई द्वीप में पहला थिएटर खुला था। क्या खुला था? थिएटर खुला था। वो भी पहला थिएटर खुला था। कहाँ पे खुला था? हवाई द्वीप में। कब खुला था? 10 सितंबर 1847 में। क्लियर हुआ आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, 1914 में फ्रांस एवं जर्मनी के बीच मारने का जो युद्ध था वो समाप्त हुआ था। कब हुआ था? 1914 में 10 सितंबर के दिन हुआ था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बात करते हैं 1939 में कनाडा के द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई थी। किसके खिलाफ की गई थी? जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई थी। और किसने किया था? कनाडा ने किया था। कब किया था? द्वितीय विश्व युद्ध के लिए किया था। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नाम याद रखिएगा, किसने किया था? कनाडा ने किया था। किसके खिलाफ किया था? तो जर्मनी के खिलाफ किया था। ये याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट की बात करते हैं 1966 में संसद ने पंजाब एवं हरियाणा के गठन को मंजूरी दी थी। वो कब दिया था? आज ही के दिन दिया था। क्लियर है आप सभी को? पंजाब और हरियाणा को, और आज ही के दिन इनके गठन दिवस भी मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा गठन दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है 10 सितंबर को। ये भी आप लोग याद कीजिएगा, याद रखिएगा, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, 10 सितंबर 1966 को। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 1974 में अफ्रीकी देश गिनी ने पुर्तगाल से स्वतंत्रता हासिल की थी। किससे की थी? पुर्तगाल से किया था।
कौन सा देश? गिनी। कब किया था? 10 सितंबर 1974 को किया था। आप इसको ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। आज ही के दिन गिनी का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1976 में इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान का लाहौर से अपहरण हुआ था। कहाँ से हुआ था? लाहौर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? लाहौर से हुआ था। अब बताइएगा कमेंट सेक्शन में लाहौर किस देश में स्थित है। वैसे तो कितनी बार हुआ है, हमारे इंडिया से भी हुआ है, और इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 हमारा पड़ोसी मुल्क है। इतना हिंट दे दिया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडिया का कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और जिन्होंने ऐसे, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, ऐसी घटना करने वालों को। इनके लिए कोई वर्ड ही नहीं है ना। लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलते थे पहले, अब तो हिम्मत ही नहीं है। भारत जो नया भारत है उससे इस तरह का कोई पंगा ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। इन सब बातों को हटाइए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। 1996 में संयुक्त राज्य आम सभा में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 3 के मुकाबले 158 मतों से स्वीकृत। भारत सहित 3 देशों द्वारा संधि का विरोध। क्या क्लियर हुआ आपको? जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा में जो व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि की 3 के मुकाबले 158, क्योंकि आपको पता ही है कि परमाणु परीक्षण जब भारत ने किया था उस टाइम भारत पे बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रतिबंध लगाए गए थे। तो इस चीज़ के लिए संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग हुआ था, है ना। तो उसमें 3 देश जो थे वो सपोर्ट में आए थे। उसी चीज़ का है कि 1996 में 10 सितंबर के दिन ये वोटिंग हुआ था संयुक्त राष्ट्र आम सभा में। क्लियर हुआ आप सभी को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, बात करते हैं 1926 में जो जर्मनी जो था वो लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता ली थी। किसकी ली थी? लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता उन्होंने ली थी। कौन सा देश लिया था? जर्मनी ने लिया था, 10 सितंबर के दिन ही लिया था। क्लियर हुआ आप सभी को? ये नोट डाउन कर लीजिएगा, लीग ऑफ नेशंस की। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं 2002 में यूरोपीय देश की स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। ये यूरोपियन देश है स्विट्जरलैंड, ये संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। आपको पता ही है संयुक्त राष्ट्र का ये सदस्य बना था। कौन सा देश? स्विट्जरलैंड। कब बना था? 2002 में 10 सितंबर के दिन। नेक्स्ट की बात करते हैं 2003 में विश्व व्यापार संगठन की 5वीं मंत्री स्तरीय बैठक कानकुन में प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? कानकुन में। ठीक है, कौन सी बैठक थी ये? 5वीं बैठक थी। और कहाँ हुआ था? कानकुन में। कब हुआ था? 10 सितंबर 2003 को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2007 में नाटकीय घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को स्वदेश लौटने के बाद पुनः जद्दा निर्वासित किया गया था। क्या निर्वासित किया गया था उनको? जद्दा उनको निर्वासित किया गया था। और नाटक तो हमेशा ही होता रहता है, वो देसी है नाटक। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो उनसे नाटक की तो उम्मीद ही किया जाता है हमेशा। आगे बढ़ते हैं 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपहार अग्निकांड मामले में दोषी ठहराए गए अंसल बंधुओं की जमानत रद्द की थी। किनकी? जो अंसल बंधु थे, एक अग्निकांड हुआ था, आप लोग पढ़िएगा इस चीज़ के बारे में।
उसमें जो भी अंसल बंधु थे जिनको दोषी ठहराया गया था, उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दी थी सर्वोच्च न्यायालय में, उसको रद्द कर दिया गया था। वो 10 सितंबर का ही दिन था 2008 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करें। 2009 में जेट एयरवेज प्रबंधन और उसके पायलट व्यापक समझौते पर राजी हुए थे। किन किन के बीच में? जेट एयरवेज प्रबंधन और उनके पायलट व्यापक समझौते पर। पायलट जो थे वो जेट एयरवेज की, वो सब धरने पे चले गए थे और व्यापक धरना हुआ था। तो उस चीज़ का आपस में सुलह हुआ था, समझौता हुआ था, राजीनामा हुआ था इन दोनों के बीच में, जेट एयरवेज के प्रबंधन के बीच में और पायलट व्यापक के बीच में। ठीक है, ये कब हुआ था? 10 सितंबर 2009 को। क्लियर हुआ आप सभी को? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2011 में भारतीय अमेरिकी रणनीति सहयोग को 21वीं सदी के लिए महत्वपूर्ण और अपरिहार्य बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे और व्यापक संबंध हैं, जिनका उद्देश्य एशिया और दुनिया में शांति और समृद्धि कायम करना है। किन्होंने कहा था ये चीज़? अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था। और क्या कहा था उन्होंने? कि भारत और अमेरिका बीच में ये एशिया की शांति के लिए और दुनिया की शांति के लिए हम साथ मिलके समृद्धि कायम कर सकते हैं और हम दोनों के बीच में व्यापक संबंध है। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं 2016 में रियो पैरा। कब? ये 2016 में रियो पैरा ओलंपिक में मरियप्पन थंगावेलु ने स्वर्ण पदक और वरुण भाटी ने कांस्य पदक जीता था। किस में जीता था? रियो पैरा ओलंपिक में जीता था इन्होंने। कब? 2016 में 10 सितंबर के दिन ही जीता था। नाम क्या था उनका? मरियप्पन थंगावेलु, ये याद रखिएगा, और वरुण भाटी को कांस्य पदक। क्लियर आप सभी को? आगे बढ़े, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 10 सितंबर के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जिनका आज के दिन जन्मदिन है। उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं कि आज किनका किनका जन्मदिन है और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। बात करते हैं असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार जो थे वो कल्पनाशील, भावप्रवण और आधुनिक चित्रकार थे। उनका जन्म 10 सितंबर 1890 को हुआ था। नेक्स्ट की बात करते हैं तो रणजी, जो प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे, उनका जन्म आज ही के दिन 10 सितंबर 1872 को हुआ था। बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत जी का, तो इनका भी जन्म आज ही के दिन 1887 में हुआ था और ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्या थे ये? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनका नाम क्या था? गोविंद बल्लभ पंत जी। और आज जो है दिवस भी इनके नाम से मनाया जाता है, गोविंद बल्लभ पंत दिवस, 1887 में 10 सितंबर के दिन। नेक्स्ट बात करते हैं भवानी दयाल सन्यासी जी का, जो राष्ट्रवादी, हिंदी सेवी और आर्य समाजी थे। इनका भी जन्म आज ही के दिन 1892 में हुआ था। बात करें विश्वनाथ सत्यनारायण जी का, जो तेलुगु साहित्यकार थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1895 में 10 सितंबर को हुआ था। बात करते हैं चित्रा मुदगल जी का, जो हिंदी और साहित्य के सम्मानित लेखक थे, चर्चित भी थे। उनका जन्म आज ही के दिन 10 सितंबर 1944 को हुआ था। बात करते हैं नीलमणि फुक्कन जी का, जो कनिष्ठ थी और ये
असम राज्य के प्रसिद्ध कवि भी थे और साहित्यकार भी थे। इनका भी जन्म आज ही के दिन 10 सितंबर 1933 को हुआ था। बात करते हैं बीडी जत्ती जी का, जो फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। किसके? भारत के। किसके थे? भारत के। क्लियर हुआ आप सभी को? क्या नाम था इनका? बीडी जत्ती जी, और 1912 में इनका जन्म हुआ था, 10 सितंबर के दिन। बात करें राधा कर्णम प्रसाद सिंह जी का, जो हिंदी के आधुनिक गद्यकारों में से एक थे। उनका जन्म 10 सितंबर 1890 को हुआ था, आज ही के दिन। बात करते हैं 10 सितंबर के दिन, आज के दिन, किन प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन हुआ था, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि आज के दिन किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था। तो बात करें 2022 में ब्रजवासी लाल जी, जो भारत के अनेक क्षेत्रों में पुरातत्व स्थलों का अन्वेषण उत्खनन कराने वाले प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे, आपको पता ही होगा, इनका नाम बहुत चर्चित है, ब्रजवासी लाल जी का। इनका निधन आज ही के दिन 10 सितंबर 2022 में हुआ था। नेक्स्ट की बात करते हैं तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी जी का, जो भारतीय क्रांतिकारी थे, ये बहुत चर्चित क्रांतिकारी थे ये। इनका भी निधन आज ही के दिन 1915 में हुआ था। बात करते हैं सुकुमार राय जी, जो बंगाल के लोकप्रिय उपन्यासकार थे, उनका भी निधन आज ही के दिन 10 सितंबर 1923 को हुआ था। क्लियर हुआ आप सभी को? बात करते हैं अब्दुल हमीद जी का, जो परमवीर चक्र विजेता थे, भारतीय सैनिक थे। इनका निधन आज ही के दिन 10 सितंबर 1965 को हुआ था। बात करते हैं आज के दिन महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है और अभी हमें इस पे ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। कुछ दिन पहले इस पे बहुत डिस्कस भी चल रहा था, न्यूज़ में भी ट्रेंड कर रहा था। जो भी सोशल मीडिया न्यूज़ है या ऑफलाइन न्यूज़ एजेंसियां हैं, हर जगह ये छाया हुआ था। कोटा की बात थी, राजस्थान की, बच्चों ने सुसाइड किया था और कर भी रहे हैं। प्रेशर, स्टडी को लेके, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों की वजह से तो अभी बात चल रही थी उस चीज़ पे। तो आज का जो दिवस है वो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। क्या है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मनाया क्यों जाता है। अब आपको तो पता चल जा रहा होगा कि पढ़ के ही कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मतलब रोकथाम से रिलेटेड है कि आत्महत्या कोई नहीं करे, इसलिए मनाया जाता है। हाँ, तो इसीलिए मनाया जाता है। अब मैं बता देता हूँ कि पहली बार 2003 में, कब? 10 सितंबर 2003 में। 10 सितंबर 2003 में 2003 में IASP क्या है? याद रखिएगा, IASP, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। ये एक संस्था है, यह स्थापित किया गया था। अब दुनिया भर के 40 से अधिक देशों द्वारा ये मनाया जाता है। कितने? 40 से ज़्यादा ही देश मना रहे हैं इस टाइम ये दिवस। और पहली बार कब हुआ था? 2003 में किया गया था।
अब बात करते हैं कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है, इसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 सितंबर को ये आयोजित किया जाता है हर साल। अगर बात करते हैं कि 2023 का विषय क्या है, तो क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्या है इसका, इस बार का जो थीम है वो क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, ये है इस बार का थीम। अगर बात करते हैं कि क्यों मतलब मनाया जाता है, तो आत्महत्या को रोकने और सभी के लिए अधिक आशापूर्ण दुनिया बनाने के लिए कार्रवाई करने के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि 2003 में इसको शुरू किया गया था, 40 से ज़्यादा देश इससे जुड़े हुए हैं। अगर बात करें, आत्महत्या एक बहुत गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जो सभी उम्र, पृष्ठभूमि, संस्कृति के लोगों को प्रभावित करता है। WHO के अनुसार दुनिया भर में प्रति वर्ष 7 लाख आत्महत्याएं होती हैं। कितना? 7 लाख। याद की नोट डाउन कर लीजिएगा। किसके अनुसार? WHO के अनुसार दुनिया भर में हर साल 7 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। तो आत्महत्या लोग करते क्यों हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य स्थिति जैसे अवसाद, चिंता, मानसिक स्वास्थ्य स्थिति आत्महत्या के प्रमुख कारण हैं। ये बहुत जोखिम कारण है। कुछ लोग शराब का सेवन करते हैं, नशा करते हैं, नशीली दवाओं का एडिक्टेड हो जाते हैं, उसकी वजह से होता है। कुछ जो होते हैं वो ट्रामा में होते हैं, जैसे दुर्व्यवहार, हिंसा जैसे आघात का अनुभव किया है, उनके साथ होता है ना। वो लोग करते हैं, आर्थिक तंगी की वजह से होता है ये आत्महत्याएं, क्योंकि आर्थिक तंगी जिसके ऊपर हो जाती है वो डिप्रेस्ड हो जाता है। उसके बाद वो, या अकेलापन, अलगावा जिसको हम कहते हैं अलगाव, मतलब किसी से दूरी हो जाना, अकेला है बंदा, तब ये सब घटनाएं होती हैं। अब बात करते हैं कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का इतिहास क्या है। इतिहास मैंने आपको बता दिया कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। ये इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा स्थापित किया गया था। अब इसे दुनिया भर के 40 लोग इसमें जुड़े हुए हैं, 40 देश जुड़े हुए हैं। IASP की स्थापना 1992 में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के एक समूह द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये जो संस्था है IASP, इसकी जो थी 1992 में, कब? 1992 में इसकी स्थापना की गई थी और 2003 में पहली बार जो थी ये रोकथाम दिवस मनाया गया। IASP की जो स्थापना थी ये 1992 में हो गई थी, है ना। जो भी आत्महत्या को रोकने के लिए प्रतिबद्ध थे, संगठन का मिशन अनुसंधान, शिक्षा और वकालत के माध्यम से आत्महत्या के रोकने को बढ़ावा देना है। क्योंकि वर्ल्ड स्तर पे, दुनिया पे, वैश्विक स्तर पे आत्महत्या के लिए लोगों को जागरूक करना, इसके तरीके में बताना, इसीलिए इन दिन उन लोगों को याद करने और जो बचाए गए हैं उनके जीवन का जश्न मनाने का अवसर है, इसीलिए ये मनाया जाता है। क्लियर हुआ आप सभी को? यही था आज के लिए, इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।